हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशंस इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी। ये चैप्टर आपका बच्चों 6 है, लाइफ प्रोसेसेस। और ये आपका पार्ट बच्चों रहेगा, 4th पार्ट रहेगा। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने इससे पहले वाले क्लासेस में ये बता दिया था कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट कराया था, हर्बीवोर का हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन बता दिया था। और आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो देखिए, सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, जो एनिमल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये तो आप सबको ही पता होगा, हर्बीवोर, कार्निवोर, देन ओमनीवोर। मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइए कौन कौन से होते हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, देन ओमनीवोर्स। देखिए, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, एकदम मतलब प्लांट्स पे ही वो डिपेंडेंट होते हैं और एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो, ठीक है। और जो कार्निवोर होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो जो हर्बीवोर्स होते हैं उन पे डिपेंड्स होते हैं। और जो ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स में हम ह्यूमंस बीइंग भी आते हैं, जो कि वेजिस भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। हर्बीवोर, तो देखिए हर्बीवोर का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आपका काऊ होती है, डियर, ये दोनों किस में आते हैं आपके हर्बीवोर में। कार्निवोर, जो कार्निवोर में क्या आएगा, लायंस। जो लायंस होते हैं वो किस में आते हैं आपके कार्निवोर में। और ओमनीवोर में आते हैं बच्चों आपके ह्यूमंस। तो हम सब किस में आते हैं बच्चों, ह्यूमंस भी ओमनीवोर्स में। ये आपकी चॉइस है कि यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो देखिए, जो ह्यूमंस होता है वो मांस मछली भी खा सकता है और वो वेजीज पे भी जिंदा रह सकता है। बट जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि काव हो गया, डियर हो गया, रैबिट हो गया, ये सबके होते हैं प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं, ओनली शाकाहारी टाइप का ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो कार्निवोर्स होते हैं ये सिर्फ मांसाहारी होते हैं और ये हर्बीवोर को अपना फूड बनाते हैं। और जो ओमनीवोर्स हैं वो उन सब में हम क्या आते हैं बच्चों, ह्यूमंस आते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये शायद आपको पहले भी पता हो, अगर नहीं पता है तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि 3 कैटेगरीज हैं एनिमल्स की। दिस इज फर्स्ट वन इज हर्बीवोर, कार्निवोर, देन ओमनीवोर। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं ये हमने पहले भी बताया था, ये किस होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो भी प्लांट्स हुए अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक। कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने ये बताया था कि न्यूट्रिशन एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में तो मैंने फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमोटोट्रॉफिक और शायद हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक और सैप्रोफाइट, होलोजोइक ये सब बताया था। तो देखिए, आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि हम इसमें हेट्रोट्रॉफिक की बात कर रहे हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, चलिए आपको समझ में आ रही है, आप नोट कर लीजिए कि हर्बीवोर में आपके काऊ और डियर के एग्जांपल, कार्निवोर में लायन लिख लीजिए और ओमनीवोर्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों।
तो इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप बाय डायग्राम बनवाया था, जो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एक होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक और दूसरे बताए थे बच्चों हेटेरोट्रॉफिक। तो देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसमें आएंगे आपके प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे भी दो थे बच्चों, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा था बच्चा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक में आपको बताए थे पैरासाइट, रिकॉल करिए, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और थर्ड वन इज होलोजोइक। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स, देखिए जो पैरासाइट्स होते हैं, हाँ जब आप हायर क्लासेस में करेंगे तो हम वहाँ पे आप उनको डिटेल में पढ़िएगा, बट अभी आप ये जान लीजिए कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरासाइट, सेकेंड वन इज सैप्रोफाइट, थर्ड वन इज होलोजोइक। तो पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे पे अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं उनकी लाइफ, जैसे कि लाइस होना, माइट्स होना, ये सब क्या आते हैं, ये पैरासाइट्स में आते हैं। मैंने इसके एग्जांपल भी आपको कराए थे। सैप्रोफाइट, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं डेड एंड डिके मैटर पे ये ग्रो करते हैं। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो किस पे ग्रो करते हैं, डेड एंड डिके एनवायरनमेंट पे, जिसमें क्या मैंने बताया था, फंगस और बैक्टीरिया किस में आते हैं आपके सैप्रोफाइट में। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है आपका अमीबा, और क्या आते हैं, ह्यूमंस बीइंग। तो ये देखिए, ये फूड को ना तो चूसते हैं ना ही उसको सड़ाते गलाते हैं, जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको इंजेक्ट करते हैं। तो जो एनिमल्स पे हम पढ़ेंगे तो एनिमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। और एनिमल्स कैसे हैं, देखो हेटेरोट्रॉफी कैटेगरी में आ रहे हैं, होलोजोइक में। तो ये 2 पॉइंट पे आप स्टार मार्क करिए, और इस डायग्राम को अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको ये पूरा डिटेल में बता दिया था, तो इसलिए बताया भी कि आपको ये दोबारा से रिकॉल हो जाए कि जो एनिमल्स होते हैं दिस इज हेटेरोट्रॉफिक, मतलब वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, अपने फूड के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और किस मोड में न्यूट्रिशन लेते हैं, दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये किस में होता है, एक एनिमल्स में। हम कोई भी चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पहले सीखी और जो सिंपल चीज़ पे हम कम आए, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को याद करने का, अपने माइंड में बैठाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले हम सिंपल चीज़ों से सीखें और उसके बाद कॉम्प्लेक्स मोड में जाएं। तो देखिए लाइफ का फंडा है, जब आप एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें भी क्या होता है, पहले हम सिंपल से कहाँ की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, तो यही बच्चों के माइंड, आप देखिए अब अगर छोटी क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, अगर आप उसको डाइजेशन समझाने बैठो, न्यूट्रिशन समझाए, तो क्या वो समझे, वो नहीं समझेगा। वो सिर्फ इतना जानेगा कि हाँ फूड, अगर हमें भूख लगती है, हमें काम करना होता है तो हम खाना खा रहे तो हमारा पेट भर जाता है, वो सिर्फ इतना ही समझेगा। अगर मैं उसको ये बता रही हूँ अच्छा बच्चा ऐसे डाइजेशन होता है, ये होता है, तो वो नहीं समझेगा। हर चीज़ एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपने समझना और पढ़ना शुरू किया। तो इसी तरह से जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में देखते हैं तो पहले हम एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फिर किस पे जाएंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो अगर एनिमल्स है, हमने बार बार बताया कि एनिमल्स क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें और वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो सिंपल से स्टार्ट करेंगे, तो जो अमीबा है दिस इज सिंपलेस्ट एनिमल, और हम कॉम्प्लेक्स किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दिस इज ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। तो हम जो न्यूट्रिशन इन एनिमल में स्टार्ट करेंगे वो अमीबा से स्टार्ट करके ह्यूमन बीइंग्स तक
जाते हैं। तो देखिए अमीबा क्या है, दिस इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन क्या है, दिस इज ह्यूज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल है, एक से ज़्यादा ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जो अलग अलग वर्क को कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो देख बट इन दोनों में जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो बिल्कुल सेम होगी। तो देखते हैं, देखिए इन दोनों में ही क्या होगा, फूड का इंजेशन, फिर होगा डाइजेशन। मेरे साथ साथ नोट करिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो आपने देखा पहले हुआ इंजेशन, फिर होगा डाइजेशन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, देन फिर एसिमिलेशन। तो अमीबा में भी यही सारे प्रोसेस होंगे और ह्यूमन बींग्स में भी होंगे, सारे ये प्रोसेस होंगे, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो अमीबा की सेल है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो सारे ये प्रोसेस सिर्फ एक सेल में परफॉर्म करेगा, और जो आपके ह्यूमंस बींग होंगे अलग अलग इन प्रोसेस को अलग अलग सेल में ये परफॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं, या आप नोट करिए, अभी अमीबा है, देखिए अमीबा कुछ इस शेप का होता है, ये किसका बड़ा सा न्यूक्लियस है, और ये कुछ इस शेप का है। तो हम अमीबा के न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, और ये आप नोट कर लीजिए कि अमीबा हुआ चाहे ह्यूमन बीइंग हुए, उन सभी में जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ है, कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट वन इंजेशन होगा, दोनों में सेम, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा बच्चों, एसिमिलेशन। तो अब हम अमीबा को देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या है, अमीबा। अमीबा कैसा होता है, ये कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। ये क्या है इसका, दिस इज न्यूक्लियस, और ये क्या है इसके, ये इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये क्या है इसके, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ये क्या है, इसके फिंगर लाइक अपेंडेजेस, दिस इज स्यूडोपोडिया। बच्चों इसका मतलब समझ लीजिए, स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स लेग्स, मतलब इसके अंदर ट्रू लेग्स नहीं होते, इसीलिए इसमें कैसे प्रेजेंट होते हैं, दिस इज फॉल्स लेग। इन फॉल्स लेग्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को आप फॉल्स लेग से एसिमिलेट कर सकते हैं। मतलब देखिए लेग्स किस काम में रहते हैं, किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं, दिस इज लोकोमोशन। हम एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं, फिर पाते हैं। देखिए मैं मूव कर रही हूँ यहाँ से वहाँ, तो इसमें मेरा कौन सा पार्ट मूव हो रहा है, तो इसमें लेग्स हमारे हेल्प कर रहे हैं। तो अमीबा में कुछ लेग्स जैसा कुछ तो प्रेजेंट, बेचारा सिंगल सा सेल है, उसको लाइफ के सारे प्रोसेसेस करने, अब वो कैसे करे, तो नेचर ने, एनवायरनमेंट ने इतनी क्रिएटिविटी, इतनी ब्यूटीफुली उसको एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर दे दिया, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। तो इसमें ये क्या है, इसके स्यूडोपोडिया। और इसके देखिए जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको आप साथ साथ मेरे साथ नोट करिए। तो ये न्यूक्लियस है, स्यूडोपोडिया है, कुछ यहाँ पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, और क्या प्रेजेंट है बच्चों, लाइसोसोम। और इन लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मेरे साथ साथ लिखिए, एंजाइम्स। एंजाइम्स, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, या स्टार मार्क लगा के लिखिए,
हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्पफुल होते हैं? दिस इज हेल्पफुल इन डाइजेशन। ये हेल्प करते हैं बच्चों डाइजेशन में। तो बच्चों जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? दिस इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये हेल्पफुल होते हैं बच्चों डाइजेशन में। तो आपने देखा इतने छोटे से अमीबा के अंदर लाइफ की सारी प्रोसेस देखिए, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद उसमें लेग्स लाइक अपेंडेजेस जिसको हमने बोला दिस इज स्यूडोपोडिया, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है। जो लाइसोसोम है ये हेल्प करेगा डाइजेशन में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अगर फूड वगैरह इसके अंदर आएगा तो वो उसको प्रॉपर क्या कर पाएगा? डाइजेस्ट कर पाएगा। आई थिंक ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसमें अपने देखते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन किस तरह से लेगा बच्चों। तो देखिए ये अमीबा की सेल है, ठीक है। अब ये अमीबा है, इसके पास कोई फूड है, और ये क्या है बच्चों? दिस इज फूड, दिस इज फूड पार्टिकल। जब अमीबा के पास कोई फूड आता है तो देखिए अमीबा क्या करता है? दिस इज फूड पार्टिकल, ठीक है। ये क्या है बच्चों? दिस इज फूड। तो आपने देखा पहले तो ये फूड अलग था, बट जैसे जैसे अमीबा फूड के पास आया तो इसने फूड के चारों तरफ एक कवरिंग सी बनाना स्टार्ट करी, ठीक है। अपने स्यूडोपोडिया को फूड की तरफ देखिए, दिस इज फूड, दिस इज स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। इसने फूड की तरफ कवर करना स्टार्ट किया और कुछ टाइम के बाद इसने देखिए क्या करा, इस फूड को ऐसे कर लिया, अपनी स्यूडोपोडिया के अंदर बिल्कुल ले लिया। फिर क्या होता है, ये फूड को इसने अपने अंदर लिया और कुछ टाइम के बाद जाके जो ये फूड है अमीबा के अंदर जाके क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा और इसकी पूरी बॉडी में एनर्जी रिलीज कर देगा। तो हमने देखा दिस इज अमीबा, द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। ये क्या है बच्चों? फूड। फूड की तरफ इसने एक क्या बनाना स्टार्ट करी, आप देख रहे हैं, एक कवरिंग। अब इसने इस कवरिंग को ही हमने क्या बोला? वैक्यूल। क्या बोला बच्चों? फूड वैक्यूल। क्या बोला बच्चों? दिस इज फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के थ्रू इसने फूड को क्या करा? अपने अंदर ले लिया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है कि इसने किस तरह से फूड को अपने अंदर लिया? तो हमने इस तरह से देखा कि फिर क्या होगा, इस फूड को ये अपने अंदर एसिमिलेट करने लगेगा। तो देखिए जो ये वैक्यूल बनाई थी, इस वैक्यूल को बच्चों क्या बोलेंगे? फैगोसोम। यहाँ पे आप देखिए इस वैक्यूल का नाम है बच्चों फैगोसोम। क्या है ये वैक्यूल? दिस इज फैगोसोम, जिसके फूड को वो कवर कर पा रहा है, इसको बोला हमने फैगोसोम। और इससे पहले मैंने बताया था बच्चों कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? दिस इज लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो अब ये फूड वैक्यूल के थ्रू फूड गया अंदर, और यहाँ पे बच्चों क्या प्रेजेंट है? ये तो हो गया आपका फैगोसोम, दिस इज फैगोसोम, और ये क्या ये है बच्चों आपका लाइसोसोम। तो आपने देखा फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में आए। अब आप यहाँ पे और ड्रॉ कर लीजिए, जब ये फैगोसोम और लाइसोसोम, तो इस स्ट्रक्चर को हम बच्चों बोलेंगे फैगो लाइसो
लाइसोसोम, ठीक है। और अब आप समझ लीजिए इसके बाद इस अमीबा के अंदर से जो ये फूड है इसके अंदर एसिमिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम दोबारा से देखते हैं। दिस इज अमीबा, मैंने इसका डायग्राम में ड्रॉ कराया था। इसके अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है और लेग्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको फॉल्स लेग के थ्रू हमने देखा है, दिस इज स्यूडोपोडिया। तो जब कोई फूड पार्टिकल इस अमीबा के पास आता है तो उसके स्यूडोपोडिया इस फ्लूइड की तरफ अपना मतलब एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को बच्चों बोला जाता है दिस इज फैगोसोम। अब ये फैगोसोम है, ठीक है। फैगोसोम इज अ फूड वैक्यूल, मतलब जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, फूड प्रेजेंट है। अब इस फैगोसोम से अटैच होता है क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम में मैंने बताया आपको हेड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं बच्चों, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जब फैगोसोम के से लाइसोसोम अटैच हुआ तो फिर फाइनली जाके ये फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में कंबाइन करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज फैगोलाइसोसोम। पहले फैगोसोम इज अ फूड वैक्यूल, लाइसोसोम इज अ स्ट्रक्चर इन विच डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट। तो जब फैगोसोम लाइसोसोम से अटैच हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। अब फैगोलाइसोसोम जब बन जाता है तो जैसे कि इसमें फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट है और लाइसोसोम भी प्रेजेंट है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल में डाल देता है, जिससे जो फूड होता है क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर जाता है। जिस तरह से ये क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है अमीबा के अंदर। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करिए और समझिए। अब हम ये देखते हैं, देखिए ये फूड आया, फूड को इसने क्या किया, अपने अंदर इंजेक्ट किया। हमने क्या स्टार्ट किया था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन और क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन देन एसिमिलेशन। तो ये फूड वैक्यूल इसके अंदर आया तो इस जब यहाँ तक आप बोलेंगे क्या है हो रहा है बच्चों, ये हुआ आपका इंजेक्शन। यहाँ क्या हुआ आपका इंजेक्शन। जब इस फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में मिले, फैगोलाइसोसोम बना, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम फैगोसोम के अंदर गए तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, दिस इज डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद ये फूड पार्टिकल लाइसोसोम ने तोड़े, उसके एंजाइम ने, तो वो अमीबा की बॉडी में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे, कुछ सेल उनको एब्जॉर्ब करेंगे और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, एसिमिलेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जाके जो वेस्ट पार्ट होगा वो इसकी बॉडी से स्पेड आउट हो जाएगा। इस तरह से अमीबा की बॉडी में पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है इस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसको जल्दी से नोट करिए, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। देखिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ, जो अमीबा होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, लेग्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको बोला हमने स्यूडोपोडिया। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है, दिस इज लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब कभी अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा के जो स्यूडोपोडिया होते हैं एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों फैगोसोम, ठीक है। जब वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में फूड आपका आ गया, ये हो गया फैगोसोम, तो लाइसोसोम फैगोसोम के पास अटैच हो जाता है, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम में वैक्यूल भी प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल, और आपके लाइसोसोम भी प्रेजेंट है। तो लाइसोसोम क्या करता है, फैगोसोम के अंदर जो फूड वैक्यूल है उसमें अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करता है, यहाँ फूड का डाइजेशन होता है और जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है वो अमीबा की बॉडी ले लेता है और जो वेस्ट है
वो इसकी बॉडी से एक्सपैंड आउट हो जाता है बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में आपका अमीबा के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह से होता है। थैंक यू सो मच। आप इसको नोट करिए।